ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। और कल साइंस मॉनिटर आया था, उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है हमारे पास, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक दवा मेडिसिन 2DG को लॉन्च किया है। क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहली बात, किसने लॉन्च किया है? तो DRDO ने लॉन्च किया है इसे। और ये DRDO जो है सो बहुत अच्छा काम कर रहा है। दूसरी बात, इसको अप्रूवल सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है आपातकाल के देखते हुए, क्योंकि ये कोरोना के लिए है। पाउडर रूप में तैयार किया जाता है इसको। किस रूप से कैसे किया जाता है इसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इसका कंपोजिशन देखो कुछ इस तरह का है, CH2OH है, ग्लूकोज के तरह। इतना तो साइंटिफिक टर्म में हमें जाना नहीं है। ये कुछ स्ट्रक्चर है। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ओरल पाउडर। अगर ये आ जाए तो आपको ध्यान रखना है किस चीज़ से रिलेटेड है, और ये यही स्ट्रक्चर है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो, ये एक स्टार्टअप ने ये तैयार किया है कोपटेक वेंटिलेटर सिस्टम। देखो इसमें है क्या, जैसे PPE किट किसी ने पहना हुआ है, कोई हेल्थ वर्कर है, PPE किट पहना हुआ है, अब उसे स्वेट वगैरह पसीना वगैरह बहुत आ रहा है, बहुत परेशानी होती है। तो इस तरह का जो है इस तरह का जो है सो एक किट होगा जो बैक पे लगा दिया जाएगा, तो उससे उसको थोड़ा सहूलियत मिलेगा। सही बात है, पूरा पैकअप रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत होगी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये राज्यसभा के ऊपर आता है, अक्सर हम बातें करते हैं। आर्टिकल 155 क्या कहता है? किसी भी स्टेट में जो गवर्नर होते हैं, गवर्नर को राष्ट्रपति द्वारा उनकी मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। मुहर के तहत मतलब समझ रहे हो आप। बस 155 एक ग्लिम्स है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एक और आर्टिकल के बारे में बात की गई है, 144। भारत के सभी सिविल और जुडिशियल अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के कार्य में सहायता करेंगे। आर्टिकल 144 इस तरह की बात करता है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। यहाँ पे आप लोग थंडर स्टॉर्म के बारे में ज़रूर सुने होंगे, जो बिजली कड़कती है, लाइटनिंग जो होती है। वो जो लाइटनिंग होती है उसके द्वारा इन्वायरमेंट को शुद्ध किया जा सकता है, ऑक्सीडेंट का निर्माण होता है। इस तरह का शोध कुछ आया है। जो तूफ़ानी बादलों के बीच है, यहाँ पर HO2OH का इस तरह से सम्मिश्रण होता है और हाइड्रोक्लोरिक रेडिकल बनता है इस तरह से कुछ। और अगर वातावरण शुद्ध होता है तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट लोगों ने कहा है, आइडिया लगाया गया है कि 2 से 16% वायुमंडल ऑक्सीडेंट के लिए वज्रपात जिम्मेदार है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। एक रिसर्च हुआ है, इस रिसर्च में कहा गया है ग्रीनलैंड बहुत तेज़ी से पिघलता जा रहा है। अगर इसे बचाया नहीं गया, मतलब ये जो बहुत ज़्यादा पिघल रहा है, तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं? तो सबसे पहला नुकसान तो यही है, 7 मीटर तक, कितना, 7 मीटर तक समुद्र का जल ऊपर उठ जाएगा। बहुत बुरी सिचुएशन हो जाएगा, बहुत दयनीय हो जाएगा। क्या क्या इफ़ेक्ट करेगा? तो यहाँ पर देखो, मॉनसून को इफ़ेक्ट करेगा, मॉनसून हवा को, और भी जो क्लाइमेट संबंधी चीज़ें होती हैं ये सब नुकसान करेगा। यही बातें इसके अंदर कही गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और 140 वर्षों से इसमें शोध किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, हम लोग अक्सर बात करते हैं, बदलाव तो हो ही रहा है। देखो, अभी 2-3 दिन पहले हमने देखा था ताहुत जो महाराष्ट्र में आया, बहुत ही बड़ा तूफ़ान। उसी तरह से यास करके एक नया तूफ़ान उड़ीसा के तट पे आ रहा है। कहाँ? उड़ीसा के तट पे। ये ध्यान रखेंगे, मतलब बे ऑफ बंगाल का इलाका आप कह सकते हो। यहाँ पर देखो आप, बे ऑफ बंगाल दिख रहा होगा, उत्तरी उड़ीसा और पश्चिमी वेस्टर्न वाले पार्ट पे। अब देखो, हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम करता है,
इसलिए पहले और अभी प्रिकॉशंस ले लिया जाए तो बहुत सारी जान माल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, हालांकि नुकसान तो फिर भी होना ही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैबिटेट मतलब हमारा नेचुरल चीज़ों की बहुत ज़्यादा, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा गिरते हैं, इन सब का नुकसान होता है। यस, ये ध्यान रखेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।